हेलो बेटा, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट अंतिम खाते। तो परीक्षा सूची ट्रायल बैलेंस बनाने से व्यापारी को यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी पुस्तकें शुद्धता पूर्वक रखी गई हैं। इसके पश्चात व्यापारी यह जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि उसे व्यापार में कितना लाभ या हानि हुई और उसके व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है। यह जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अंतिम खाते बनाए जाते हैं, जिन्हें वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। अंतिम खातों में निम्न को शामिल किया गया है। क्या? व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और स्थितियों चिट्ठा। तो सबसे पहले हमारे पास है व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाते से यह ज्ञात होता है कि माल के क्रय विक्रय से कुल कितना सकल लाभ या सकल हानि हुई। यदि विक्रय की रकम व्यापारी द्वारा क्रय किए गए माल और उस पर किए गए व्ययों से अधिक होती है तो अंतर को सकल लाभ कहा जाता है, और यदि विक्रय की रकम क्रय की रकम और उस पर किए गए व्ययों से कम होती है तो अंतर को सकल हानि कहा जाता है। इस खाते में क्रय की रकम तथा उन सब व्ययों को भी लिखा जाता है जो क्रय किए गए माल को व्यापारिक स्थान तक लाने और उसके निर्माण में किए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय भी कहा जाता है। बोटले बॉय के अनुसार क्या है? व्यापारिक खाता वह है जो माल के क्रय विक्रय का आर्थिक परिणाम दर्शाता है। इस खाते के बनाने में कार्यालय व्ययों को छोड़ दिया जाता है। व्यापारिक खाता बनाते समय ऑफिस एक्सपेंसेस को छोड़ दिया जाता है। इसमें केवल माल से संबंधित सौदों को ही लिखा जाता है। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार हम व्यापारिक खाते को क्या कह सकते हैं? गुड्स अकाउंट, माल खाता भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे माल से रिलेटेड एंट्री होती हैं, क्योंकि इसमें केवल माल संबंधी लेन देन को ही लिखा जाता है। जैसे क्या? प्रारंभिक रहतिया, इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक, माल का क्रय करना, माल क्रय वापसी, माल का विक्रय करना, विक्रय वापसी, अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक, माल के निर्माण करने मैन्युफैक्चर के खर्चे, माल के क्रय करने और व्यापारिक स्थान तक लाने के खर्चे। वर्ष के अंत में इन सब व्ययों को जोड़कर व्यापारिक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो क्या है आपका व्यापारिक खाता? व्यापारिक खाता वो खाता होता है जिसमें केवल गुड्स से रिलेटेड एंट्री होती हैं, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड एंट्री होती हैं। ऑफिशियली कोई भी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होती। उसके बाद है हमारे पास व्यापारिक खाते की आवश्यकता, कि जो हमारा व्यापारिक खाते बनाना क्यों जरूरी है। तो पहला है सकल लाभ या सकल हानि का ज्ञान। इस खाते से व्यापारी को यह पता चलता है कि एक निश्चित अवधि में माल के क्रय एवं विक्रय से कितना सकल लाभ अथवा कितनी सकल हानि हुई। चालू वर्ष के सकल लाभ को विक्रय पर प्रतिशत ज्ञात करके इसकी पिछले वर्ष से तुलना की जा सकती है। इस प्रकार यह तुलना विश्लेषण और भविष्य की योजना बनाने के लिए आंकड़े प्रस्तुत करता है। दूसरा है संपूर्ण प्रत्यक्ष व्ययों का ज्ञान। माल के क्रय और निर्माण पर किए गए सभी प्रत्यक्ष व्यय सारांश रूप में व्यापारिक खाते में लिखे जाते हैं। चालू वर्ष के प्रत्यक्ष व्ययों को व्ययों की बिक्री पर प्रतिशत निकालकर उसकी पिछले वर्षों के अनुपात से तुलना की जा सकती है, और यदि वे अधिक हैं तो उन्हें नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा है अंतिम स्टॉक की पिछले वर्षों के अंतिम स्टॉक से तुलना। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करके इसे व्यापारिक खाते में लिखना होता है। इस वर्ष के अंतिम खाते की तुलना पिछले वर्ष के अंतिम स्टॉक से करके यह पता लगाया जाता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अंतिम स्टॉक अधिक बचा है या कम। यदि अधिक माल बचा हुआ है तो इसके कारणों की जांच करनी चाहिए। चौथा है संभावित हानि से सुरक्षा। यदि पिछले वर्ष की तुलना में सकल लाभ का अनुपात कम हो गया है तो व्यवसायी अपने व्यवसाय में इस प्रकार से सुधार कर सकता है कि भविष्य में वह हानि से बच सके। जैसे कि वह अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य बढ़ा सकता है तथा प्रत्यक्ष व्ययों का विश्लेषण करके इन पर नियंत्रण रख सकता है। तो बेटा, ये था हमारा व्यापारिक खाता और इसकी आवश्यकता या महत्व। इसे आप लर्न और राइट दोनों कर लीजिए, क्योंकि फास्टली नहीं भागेंगे। जो करवाया जाए वो अच्छे से करो। ठीक है, थैंक यू।